ये क्या? मिला नहीं तुम्हें? अभी तक नहीं मिला? क्या? 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 कोई है क्या? कोई है? मेरी मेरी मदद करो। मैं यहाँ हूँ। दिख रहे हो? मेरा पैर अटक गया है। मेरी मदद कर सकते हो? मैं अपना पैर नहीं निकाल पा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मेरी मदद करो। तुमने तो मुझे डरा दिया। क्या हो गया? इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? गैंगडू बताओ तो सही। 눈을 뜬다 네가 보인다 हाँ चलो अच्छी जगह का पता लगा है। 그대 क्या है तुम्हारी? नहीं 흐트러 निकल जाएगा। 본다 इधर आ। लड़ने का शौक है क्या? करेगा? पंगा नहीं लेने का। क्या करेगा तो? क्या? हाँ, बहुत गर्मी है क्या तुझमें? जान उसको टकराते हो, उसके बाद माफी भी नहीं मांगते हो। तुम लोग समझते क्या हो? तुम्हारी थी और हम माफी क्यों मांगे? अभी बताता हूँ। शराब पी रखी हो उसने। 그리웠다 मुझे मारता है? बचेगा नहीं। मुझे बहुत हो गया, बहुत हो गया। चलो छोड़ो 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 चलो। कहाँ भागता है? तुझे क्या लगता है मुझे मार के बच जाएगा? तुझे जाने नहीं दूंगा। 그 모든 에이! 시간 속에 너의 모습은 늘 아름다웠다 쏟아져 내린 기억들 수없이 떠오른 말들 어떻게 그댈 참을까 I'll be here I'll be here 흘러넘치게 담았던
जब तुमसे 10 साल पहले मिली थी तब भी तुम ऐसे ही थे। बाप रे मेरे घुटने, इतने दिनों में ऊपर चढ़ने की मुझे आदत ही नहीं लगी। इतनी जल्दी में क्यों? कहाँ जा रही हो? अच्छा हुआ आप मिल गए। मैंने नल खुला छोड़ दिया है, आप प्लीज उसे बंद कर देंगे? मॉम अभी तक सो रही है क्योंकि। बरसों में जा रही हो? हाँ, रियल्टर की वाइफ ने आज सुबह 8 बजे की अपॉइंटमेंट ली है, तो आप संभाल लेना। लेकिन मेरी बात तो सुनो। वहाँ के पूरे एरिया में लैंडफिल्ड्स हैं। हमारी साइड भी उसी एरिया में है, तो फिर क्या तकलीफ है? सारा कचरा गहराई में दबा हुआ है। तुम्हें ये डिजाइन करने से पहले सोचना चाहिए था। हर बार तुम्हारे मांगने पर मैं पैसे नहीं दे सकता ना। हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हमें वो बाहर निकालना ही होगा, लेकिन वो तुम्हें पाइप्स लगता है ये आसान है? बोलो, तुम्हें पता है कि उस कचरे को डिस्पोज करने में कितने पैसे लगे हैं? मुझे नहीं पता। इस कंपनी का पहला बिजनेस वेस्ट डिस्पोजल ही था। यह आपको पता होना चाहिए। क्या कहा? काफी कचरा है। क्या इसीलिए आप भी इसे अपने पापा की तरह इग्नोर करेंगे? इसीलिए प्लीज हमें उसे री इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। मैं चलता हूं। हर चीज में गलतियां निकालना क्या तुमने अपने पापा से सीखा है? उनके जैसे मत बनो, वरना तुम भी गलती करोगे। मैं तुम्हारे पापा की तरह दिलदार नहीं हूं। अब जा सकते हो तुम। अब जो है वो मेरी मर्जी है। अपनी मर्जी मत चलाना यहां पर। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो। गैंगजू कहाँ है? उसने कहा कि आज उसकी ड्यूटी थी। पता नहीं, वैसे भी मालिक बनकर रहता है वो। हैं? वो अचानक ही चला गया और मैं रोक ही नहीं पाया उसे। कोई काम करने वाला नहीं, उसे काम से कैसे निकालता? काफी मेहनत करता है वो, शायद थक गया होगा। बकवास है ये। ये लीजिए। रहने दो ना, नाश्ते से पहले आइसक्रीम। रख लो रख लो। केवल मरने वालों के साथ बुरा नहीं होता है, उनके परिवार भी उसकी कीमत चुकाते हैं। उनके बारे में कौन सोचेगा? मैंने कहा ना, ये ऑथराइज दे दिया है, आप यहाँ नहीं जा सकते। मुझे अपनी जगह से निकालने वाले तुम होते कौन हो? जाने दो। चलिए छोड़ो, मैं अंदर देखिए, जा रहा हूँ। जाइए, आप जाइए यहाँ से, जाइए। मत करो। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाने दो। मुझे अंदर जाने दो। दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। अब ठीक तो है ना? संभल कर आंटी, आइए।
ये लीजिए। चाय के पैसे। ओह नहीं नहीं आंटी, इस दुनिया में अगर किसी का कोई एहसान लो तो उसे सूद समेत लौटा दो। हम फिर मिले या ना मिले क्या भरोसा। आप ठीक तो है ना? उठिए मत, नहीं तो आपको चक्कर आ जाएंगे। अभी अभी तो मिले हैं और इतने एहसान कर दिए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही तो है। मैं बस बेकार में तुम्हारा वक्त जाया कर रही हूँ। तुम्हें जाना होगा ना? जब तक आपके परिवार से कोई नहीं आता मैं इंतजार करूंगी। कोई नहीं आएगा यहाँ, तुम जाओ। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी आंटी। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। मैं फिर भी नहीं जाऊंगी। मैं भी सबको ऐसे ही जाने के लिए कहती थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। इसलिए समझ सकती हूँ। आपको कुछ चाहिए है क्या? मुझे जो भी है सुस समेत लौटा देना। जाओ जाकर पीचीस लेकर आओ। पीचेस? हाँ, वो काफी मीठे होते हैं और जब खाना ना खाया जाए तो वो खा सकते हैं। पता नहीं इतनी नींद क्यों आ रही है। तुम्हारा फोन नंबर देकर जाना। मैम, मैम, सुनो, इन्हें जल्दी से एग्जामिनेशन रूम में ले चलो। पर इनके साथ तो कोई आया था, उन्हें इन्फॉर्म करना होगा ना। पहले इन्हें ले चलो। मैं इधर कैसे पहुंचा? हर बार की तरह तुम्हें मैं उठाकर ले आई। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया करो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे हाल पर छोड़ दो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, दर्द को दर्द से मारना चाहते हो? तुम्हारे मन में जो भी है उसे भूल जाओ। जब 10 साल से इस दर्द को नहीं भूल पाए तो बेकार में अपने शरीर को तकलीफ क्यों दे रहे हो तुम? हाँ, अब मेरी उम्र हो रही है, तुम्हें उठाने के लिए ताकत नहीं बची अब। हाँ, मेकअप बिगाड़ दिया। तुम और बूढ़ी ऐसा कुछ नहीं है। जानते हो इस शहर में तुमसे सुंदर कोई नहीं है। मुझे पता है तुमने दिल से नहीं कहा, पर फिर भी थैंक्स। कहाँ जा रही हो? काम पर। हाँ,
मेरे साथ अकेले में वक्त बिताने का फैसला पक्का है ना आपका? हाँ, जब तक फिशिंग करूं कहीं मत जाना, यहीं पे रहना, ठीक है? बाद में मैं तुम्हारे लिए नूडल्स भी बनाने वाला हूँ। फिश पकड़ना ना, तो बड़ी वाली पकड़ना। वो तो हमारे हाथ में नहीं है। मैं आपको अपनी कुछ पुरानी बातें बताती हूँ। ये क्या? मेरे बालों को सहलाओ जरा, अच्छा लगेगा। क्या? हाँ, मैं तुम्हें उसके एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। चलो, बहुत थक गया हूँ। लेकिन आप थक क्यों गए? अभी तक तो फिशिंग भी नहीं की है आपने। अरे बोला ना, थक गया हूँ। मेरी बात कोई नहीं सुनता, सब सिर्फ मेरे पास पैसों के लिए आते हैं। सच कह रहा हूँ, थक गया हूँ मैं। पर यह किसी को पता भी नहीं है। चलो, बाल तो सहलाओ मेरे। क्या कर रही हो तुम? ऐसी चीजों के लिए पैसे देने की क्या जरूरत? आप बीवी से क्यों नहीं कहते? नहीं, उससे बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि मैं भीख मांग रहा हूं। तुम्हारा मेरा पैसे का रिश्ता है, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा लग रहा है। चलो, थोड़ा प्यार से। हाँ, अच्छा लग रहा है। और प्यार से। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल मौजूद नहीं है। कृपया बीप के बाद मुझे अभी कॉल करो। मैं इंतजार कर रही हूँ। हे ग्रानी, आपको ये नहीं चाहिए? मुझे बस जूस पसंद है। तुमने इतनी देर इंतजार क्यों किया? अगर मुझे और वक्त लग जाता तो फिर मैं वो जूस पी लेती। तुम सिंगल हो? क्या? कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? नहीं। मैं ये एहसान चुका दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें अपना नंबर फिट कर दो मुझे। एहसान? ये कोई एहसान नहीं है। अगर मैं भूल भी गई तो मेरे बदले एक लड़का ये एहसान चुका देगा, तुम चिंता मत। वो दिखने में बदमाश लगता है पर काफी जिम्मेदार है। नंबर डाला? हाँ। मुझे उस पर भरोसा है। मुझे ऐसे ही सब पर भरोसा नहीं होता, पर वो खुद का ध्यान खुद रखता है। मुझे उस पर बड़ा नाज है। वो बहुत अच्छा लड़का है, मेरे सारे काम करता है। मुंसू, आज उसे कुछ काम था, इसीलिए उसने ऑफिस से छुट्टी ली है। शायद वो कैंगडू के साथ है। वो लोग साथ में काफी वक्त बिताते हैं। मॉडल हाउस ओपनिंग के लिए मुझे मॉडल्स को चेक करना था, तो उसे कहना कि कल कहीं वो बाहर ना चली जाए, ठीक है ना?
वैसे तुम और मिस्टर ली उसके इतने करीब कब से हो गए? आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं कहाँ थे तुम? हाँ, क्या हुआ? तुम भी ना सच में बार बार पीट के आ जाते हो। पिट के क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जानती भी हो सामने वाले का क्या हाल हुआ होगा। तो मर चुका होगा। करेक्ट। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम काम पर नहीं गए और मेरा फोन भी नहीं उठाया, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ये कल रात को भी घर नहीं आया था। ए चुप तेरी तो। अब देखो मेरा कमरा फैला हुआ है, मुझे बहुत सफाई करनी है। यहाँ से जाओ, चलो चलो दोनों निकलो, जाओ जाओ जाओ, तुम भी निकलो। ये ड्रैगन कुंफू बेसिक स्टेप्स है, पता है? तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है इसलिए पहले ही पंच कर देते हो। चुप कर। असली शक्ति ना आराम से मारने में आती है, समझे? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मारा क्यों? निकलो यहाँ से। क्या हुआ? बोलो। सुनो ना, चोई की मॉम को उनके पड़ोसियों ने आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया। मुझे लगा तुम्हें बताना चाहिए इसलिए आ गई। तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। सॉरी। किस लिए? तुम्हें उनको अकेले देखना पड़ा। वो डरावना रहा होगा ना? आखिरी बस है। मैं कैब लेकर भी तो जा सकती थी। कहाँ हो? मुझे कॉल करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। मुझे अभी कॉल करो। हेलो,
तुम्हारा कॉल उठा नहीं पाया था। बोलो क्या हुआ? इस वक्त तुम कहाँ हो? अपने घर के सामने। और क्या मुंसू तुम्हारे साथ है? नहीं तो? चलो ठीक है। अजीब है। 그리움도 아냐 아쉬움도 아냐 이건 뭘까 묵직하게 내리누르는 이맘 멀어지면 सॉरी, तुम्हें आज अकेले ही काम करना पड़ा। 떨어지면 오는 이 설렘이 왠지 그대라고 난 느꼈어. I fly on you. 있던 시간 그날만큼 이 세상에 일어나게 अब से जो कुछ करेंगे एक साथ करेंगे, क्योंकि हम एक टीम हैं। 하루가 다르게 느껴질 땐 그땐 언제나 내 곁에 네가 서 있었어. कौन है? हमें रिपोर्ट मिली है, सारी रात ये लड़का आपके घर के चक्कर लगाता है। इसने कहा ये आपका भाई है। क्या ये सच है? क्या ये सच है कि ये आपका भाई है? बताइए ना। हाँ, पर सेफ्टी के लिए मुझे 5 मिनट बाद कॉल करिएगा। अगर मैं फोन ना उठाऊं तो वापस आ जाइएगा। कभी कभी फैमिली मेंबर्स भी खतरनाक हो सकते हैं। थैंक यू। बोलो, मेरा एड्रेस कैसे मिला? आपने मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं की? तो ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। जो मेरी मर्जी में आएगा वो करूंगी। मुझे वजह बताइए ना। बिना वजह की मदद मुझे पसंद नहीं है। किस तरह की मदद की बात कर रहे हो? मुझे लगा तुम जैसों को इग्नोर करना ही सबसे बेहतर होगा। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी ऐसे ही बुरे कमेंट्स लिखकर वेस्ट करनी है तो करो ना। अब जाओ, चलो जाओ, जाओ, हटो। फ्लो मनी। मेरा कार्टून जो मैंने वेब पे पोस्ट किया था, तुमने उस पे कमेंट किया था। 3 साल पहले कहा था मुझ में कुछ बात है। बताओ ना, ऐसी कौन सी बात देखी तुमने? क्या मैंने? मुझे पता था। जिम्मेदारी तो लो। क्या? सुनो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम जानती नहीं, मैं कलरिंग में बहुत अच्छा हूँ। वैसे भी कम्युनिटी सर्विस करता हूँ। तुम चाहोगी तो तुम्हारी भी मदद करूंगा। तुम पागल हो क्या? मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, निकलो। फोन उठाओ ना। चलो ना, वरना पुलिस वापस आ जाएगी। निकलो। एक गार्ड को निकालने में इतनी बड़ी क्या बात है? देखो, गार्ड को निकाल देने से मुसीबत का हल नहीं मिल जाएगा तुम्हें। जानती हूँ इससे हमें कोई हल नहीं मिलने वाला है, पर फिर भी मैं नहीं चाहती कि कोई अफवाह उड़े। आखिर किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो वो साइट मैनेजर होना चाहिए, सिक्योरिटी टीम नहीं। ठीक है,
हम इस वक्त कोई नया साइट मैनेजर कैसे रख सकते हैं, लेकिन नए सिक्योरिटी गार्ड्स आसानी से रख सकते हैं। प्लीज इस बात को समझो। तुम अब भी नहीं बदली हो, बिल्कुल वैसी की वैसी हो। चियोंग्यू, कंस्ट्रक्शन आपने बनाई, लेकिन अब वो मेरे पापा के हाथ में है। इस बात के लिए उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया? मुझे लगता है वो काफी बेकरार है। अगर ये कंपनी डूब गई तो सारे एम्प्लॉयज अपनी जॉब खो देंगे और विक्टिम्स के परिवारों को कंपनसेशन नहीं मिल पाएगा। अगर आप एक आखिरी बार और सोच लेते तो। यूजिन, निकलो, निकलो यहां से। चियोंगजू कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हर इंसान बहुत ही दुखी है। विक्टिम्स और उनके परिवार के लिए हमारी सहानुभूति है। हम उन सब से माफी चाहते हैं। मुस्कुरा रहे हो? इतने लोगों का कत्ल करके माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? सर मेरी बात तो सुनिए। हट जा। आई एम सो सॉरी। मेरी गलती से वजह से ये सब कुछ। क्यों की तुमने ये गलती? अब हम क्या करेंगे? तुम्हें लगता है कि तुम कुछ और करते? सोचो, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी। नहीं, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहता, बात अलग होती। अगर वो ना होता तो आज हम भी एक दूसरे से अलग होते। ये कमजोर जमीन है, यहाँ एंकर्स की जरूरत है। हम कंक्रीट क्यों डाल रहे हैं आखिर? हैं? तुम्हें क्या लगता है इसके पैसे किसने खाए होंगे? मैनेजर और सप्लायर सब मिले हुए हैं। इस बारे में चुप रहना ही बेहतर है। ये वाला मटेरियल इतना आना चाहिए था। बोलो। तुम बिल्कुल उसकी जैसे दिखते हो। क्या? सर, मिस जंग आपको अच्छी जगह ले जाना चाहते हैं। चलिए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या काम है यहाँ तुम्हारा? फौरन निकल जाओ यहाँ से। जाओ, फिर अपना मुंह मत दिखाना। आइए आइए सर, आइए, चलिए। और वाह, अकेले ठूस रहे हो? ऐसे मत थोड़ा करो, मुझे इंतजार ना नहीं पता हुआ। कि तुम वहां रुक जाओगे। अब जाके वहीं बैठ जाओ तुम। हाँ, हाँ, जरा सा भी बुरा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं।
ये क्या है? एक चीज है, वो जो लड़की कल तुमसे मिलने आई थी ना, वही ये रख गई है तुम्हारे लिए। कल तुम गए कहाँ थे यार? तुमने फोन भी नहीं उठाया। हाँ? मेरे बिना तुम कोई काम नहीं कर पाते। तुम्हें फील्ड में एक्सपीरियंस की जरूरत है यार। फ्रेश को कोई नहीं रखता यहाँ नौकरी पर। किस्मत वाले हो जो लग गए। खाने के बदले तुम ये आइसक्रीम खा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें यार। हम सारी मेहनत दिन भर खाने के लिए तो करते हैं यार। जी मैं ध्यान रखूंगा। जी धन्यवाद। जी आप लोग जा सकते हैं। जी सर। चल। तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अभी मेरा काम बाकी है। साथ में लंच क्या? वो मेरा काम नहीं है। वो बैंक के लोग हैं, हमारे प्रोजेक्ट को इन्वेस्टिगेट करेंगे और तुम उनके ही पैसे उड़ा रहे हो। कोई बात नहीं, ठीक है। क्या आप इसे पकड़ेंगे जरा प्लीज? देखा, अब तुम्हारे बाद वो काफी नीचे गिर गया है। मेरी नई गाड़ी में तुम चलोगी क्या? ये गाड़ी पूरे देश में सिर्फ 4 है। कल तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्या? मैं इंतजार कर रहा था। ओह, मैंने कल रात को फोन चेक किया, इसलिए आपसे पूछने ही वाली थी। तो तुम मुझे रात को भी फोन कर सकती थी। आई एम सॉरी सर। तुम्हारी मदद करने दी, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। नहीं देती तो मेरी तो बेइज्जती हो जाती। मुझे भी ऐसा ही लगा। क्या ऐसा लग रहा था कि मैं मिस्टर जंग के सामने बहादुर बन रहा हूं? हाँ। मतलब ये सच था? कोई बात नहीं, नेचुरल है। लगता है यहाँ कुछ नया बन रहा है। पुरानी बिल्डिंग तोड़कर कितनी जल्दी नई बिल्डिंग बना देते हैं। अच्छा होता अगर ऐसी बिल्डिंग्स बनती जो सालों साल रहती, है ना? बैठ जाओ, चाय तो पी लो। मुझे तो ये जगह पता ही नहीं थी। मेरे पापा को भी ये जगह काफी पसंद थी। काफी प्यारी जगह है ना? हाँ, बहुत प्यारे कपल्स हैं। मुझे जलन हो रही है क्योंकि मेरे मम्मी पापा साथ में नहीं रहते। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। मैं इंतजार करूंगी उन बिल्डिंग्स का जिनका कंस्ट्रक्शन आप करेंगे। अब तो काफी प्रेशर सा लगता है। मेरा काम उतना अच्छा नहीं है। जब मैं उसे रेनोवेट कर रहा था तब मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि मैं साइट को बिना देखे ही नंबर कैलकुलेट कर रहा हूं। क्या आपके पापा भी आर्किटेक्ट हैं? ये जगह बाहर से अलग दिखती है, तो मैं बाहर से भी दिखाऊंगा। ओके। मेरी एक वेब टूनिस्ट है, उनके लिए अच्छा रेफरेंस होगा ये। सबको नहीं पता कि
ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स आज भी हैं। बहुत शानदार है ना, बैकग्राउंड के लिए एकदम परफेक्ट है। सोचो कि मेन कैरेक्टर यहाँ पर बाइक चला रहा होगा, लोगों को कितना पसंद आएगा ना। ये अच्छा तो है, पर बाइक नहीं, उन्हें ड्रॉ करना मुश्किल है। ये क्या है? ये लड़का कौन है? ये मेरे बॉस हैं, वही तो है फोटो में। अरे यार तुम भी ना। सच में नहीं पता या नाटक कर रही हो? पर क्या? उसकी आंखें देखो, इतनी प्यारी और रोमांटिक आंखें हैं इसकी। वो तुम्हारी तरफ ऐसे देखता है जैसे तुमसे प्यार करता हो। क्या हुआ? एक लड़का तुम्हें पसंद करता है और तुम अवॉइड कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा ऐसा ही बोलती हो। ऐसा नहीं है तो कैसा है? वो एक अच्छा लड़का है तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वो एक अच्छे इंसान हैं, उन्हें किसी अच्छे इंसान के साथ ही होना चाहिए। क्या बकवास कर रही हो? तुम भी तो अच्छे इंसान हो ना, मेरे लिए तो हो। दुनिया की सबसे अच्छी इंसान हो, समझी तुम? हाँ, वैसे ये दिखने में बहुत हैंडसम है। हाँ, फिर से देखती हूँ। छोड़ो भी, रुको ना। अरे बंद करो ना। ये हो गया। अरे सुन, फ्रिज में आइसक्रीम रखी थी, क्या तुमने खाई है? ये तो खेल में ऐसा डूबा है कुछ बात ही नहीं करता। आइसक्रीम अच्छी थी। कल दोपहर 2 बजे सियोयॉन बस स्टॉप पर मिलेंगे। ये जगह मेरे घर के करीब है। ये क्या, बस इतना ही? हाल चाल भी नहीं पूछा और सीधा ऑर्डर दे रही हो? अपना फोन देखना बंद करो और जो मैंने कहा है वो काम करो। उन बॉक्सेस को ऊपर रखो पहले। अच्छे से साफ करना, पानी से साफ करना। मैंने कहा पानी से साफ करो। इतनी सफाई तो आप भी नहीं करती हो। एकदम से क्या हो गया आपको? चुपचाप करते रहो। आप तो ऐसे कह रही हो जैसे इसके आप मुझे पैसे देती हो। पैसे से कुछ ज्यादा ही दूंगी तुम्हें। आपका ये डायलॉग ना पुराना हो गया है, पिछले 10 साल से यही कह रहे हो। आपने क्या दिया है मुझे? हाँ, काम, बेइज्जती, गालियां। इन ड्रॉवर्स को खाली करो और उन्हें साफ भी कर देना, लेकिन सुनो, कोई सामान गुम नहीं होना चाहिए। देखो, इसमें मेरे रेगुलर कस्टमर्स की दवाइयां रखी हैं और उनके पेमेंट का हिसाब किताब भी लिखा हुआ है। इन सारी चीजों का ध्यान रखना। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं तुम्हें? कब से फोन में आप हमेशा ऐसा ही करती हो। देखो, ये मेरे क्लाइंट के कॉन्टेक्ट्स हैं। ड्रॉवर में कॉन्टेक्ट्स भी रखे हैं, तुम्हें इसे ध्यान से देखना होगा। पर किस लिए? कहीं जा रहे हो क्या आप? मेरे पास पैसे हैं पर संभालने वाला कोई नहीं है, मैं कहीं जा भी नहीं सकती। तो मैं कौन हूँ? तुम क्या लगते हो मेरे? और मैं क्या तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी? ये धूल नहीं दिख रही है, जल्दी से साफ करो, जाओ। नहीं करूंगा, ये सब कुछ फैला दूंगा। आप कहाँ जा रही हो? कहीं भी नहीं जाने दूंगा आपको यहाँ से। और ये आपको आज इतनी सफाई का कीड़ा क्यों काटा है? कहीं जाना ही है ना, तो बाहर इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, उसमें जाइए और एक्सरसाइज कीजिए। और आपके पीछे मुझे मेरी दवाई कौन देगा? एक और बोतल देना प्लीज। तुम ऑलरेडी पहले से काफी पी चुकी हो, तुम्हें और भी पीना है? देखो, जो ड्रिंक मैं काम पर पीती हूँ और जो बाहर खुद खरीद कर पीती हूँ, उनमें फर्क होता है। सुनो, आज उसे पी लेने दो। आज उसका पहला कस्टमर बहुत ही बेकार था। तो चलो हम सब इसे खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। हाँ,
रुकिए, आप हमारे साथ क्यों नहीं पी रहे हैं? आप क्या हो गया ऐसे? तुमने खुद ही तो हमें ये जगह बताई थी और खुद ही लेट हो गए। क्या बोलूं, दादी से जाके पूछो आज कितनी सफाई कराई है मुझसे। ये देखो मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा है। सर नूडल्स प्लीज। अरे अरे, ऐसे कैसे पीती जा रही हो? कुछ खा भी लिया करो, अपना पेट खराब करना है क्या? जब मैं बीमार होती थी तो मेरी मॉम भी मुझे गर्म दूध दिया करती थी। बस अब और मत पीना। सुनिए सर, प्लीज हमें कोई भी चीज फ्री मत दीजिएगा। मुफ्त की चीजें इन लड़कियों को आसानी से भटका सकती हैं। छोड़ो छोड़ो। ये सब पास में ही काम करते हैं। मैंने ही इनसे यहाँ आने के लिए कहा। यहाँ पे ये सेफ रहेंगे और आप प्रॉफिट में। मेरे साथ चलो। अरे ओ, छोड़ो भी। तो मुझे दो मुझे। इस तरफ क्यों? घर नहीं जाना है क्या? एक क्लाइंट आया है। वो बॉस है क्या? हाँ, क्यों? तुम्हें पसंद नहीं? बात मेरी पसंद की नहीं है, तुम उसके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। चिंता मत करो, मैं अपने क्लाइंट से दिल नहीं लगाती, क्योंकि मैं तो किसी अच्छे और सिंगल लड़के को ही डेट करूंगी। और तुम किसी को डेट करोगे? काश मेरी उतनी औकात होती। लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता है। डेट नहीं कर रहे इसीलिए तो हमेशा गुस्से से भरे रहते हो। पता नहीं आगे जिंदगी में क्या होने वाला है। इससे जिंदगी बेहतर बन सकती है। अच्छा, ऐसी बात है क्या प्रोफेसर प्रेमी? ये प्यार ना तभी होता है जब लगता है सब खत्म हो गया। कहीं तुम उसे मिस ना कर दो। बाय। किस तरफ से लगाना है? लाइट्स ऑन रख दी इसने। बॉयलर अचानक ऐसे कैसे टूट गया? ठीक ही तो था अभी तक। चाहे इंसान हो या कोई चीज, इतने सालों के बाद तो टूट ही जाता है। किम यहाँ आने वाली है, वो उसे ठीक कर देगी। मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। ऐसा लगता है आज कोई काम नहीं हो पाएगा। अभी से पियोगी? तो पूरे दिन और क्या करूंगी बताओ? मैं बाहर जा रही हूँ। काम पर जा रही हो? पर आज तो संडे है, वो तुम्हें आराम नहीं करने देते। अरे काम पर जा रही हो तो अच्छे कपड़े पहनो। ये क्या है, कोई स्कर्ट पहन लो, जाकर बालों को कर्ल कर लो। देखना उसके बाद तुम कितनी प्यारी लगोगी। एक मिनट रुको। ओहो, कितनी प्यारी लग रही हो। सिर्फ लिपस्टिक नहीं कमाल दिखा दिया। पता है
जवानों ने का यही फायदा होता है। अच्छी लग रही हूँ। हाँ, एक मिनट। कितनी प्यारी लग रही हो। मॉम ये क्या कर रही है? मॉम छोड़ो मुझे। मॉम मत लगाया करो ये सब। मॉम, लेकिन बस क्यों? करो ना। चेहरे पर मेकअप मत लगाया करो। कितनी बार कहा तुमसे। क्यों? मैं मेकअप क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कहते हैं खूबसूरत फूल पहले गिर जाते हैं, पर मुझे नहीं पता था वो बच्ची थी और मैं उसे मेकअप करती थी, उसे बाहर भेजकर काम कराती। क्या सोच कर किया मैंने। मेरा दिमाग ही खराब था। I'm so sorry, मुझे माफ छोड़ो कर दो। मुझे माफ छोड़ कर दो दो। मुझे। बहुत गलती बुरी हो। हो। मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। छोड़ो मुझे। मुझे ऐसा नहीं छोड़ो। करना चाहिए था। आज काम नहीं कर सकते तो क्या, हम बैठकर पियेंगे। चलो शुरू करते हैं। मान भी जाओ। तुम दोनों ऐसे ही हो, मुझे पागल दिखाना चाहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वो मेरी बेटी है, मुझे उसकी फिक्र होती है। मैं उसे तुमसे नहीं छीनूंगी। चलो अच्छा है। मैं समझ सकती हूँ। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। जब उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है तो तुम्हारी हालत के बारे में सोच भी नहीं सकती। पर सच में तुमसे जलन होती है मुझे, सच में होती है। देखो ना मुंसू तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है, जब देखो बस तुम्हारी ही साइड लेती रहती है। तुम्हारे पास तुम्हारा पति है। एक बुरा पति एक अच्छे बच्चे से बेहतर होता है। बच्चे तो बड़े होकर छोड़कर चले जाते हैं। ये बच्चे और पति के बारे में तुम ना भूल ही जाओ। बूढ़ी होने के बाद सिर्फ दोस्त ही साथ देते हैं। सच में? हाँ, उन्होंने कहा कि कुछ अर्जेंट आ गया है, इसलिए रीशेड्यूल करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे अचानक? उन्हें थोड़ा पहले बता देना चाहिए था। ठीक है तो मिलते हैं। चलो मिलकर आते हैं। हम लोग बाहर आ ही गए हैं तो कहीं चलें? बेटा अरे सुन ना, चलोगे तुम?
ये लो पहन के देखो, नहीं। ट्राई तो करो। कहा ना नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं पहन लेता हूँ। लोग इसमें बैठने के पैसे क्यों भरते हैं? क्या मालूम। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे ऑक्टोपस खाना है। ऑक्टोपस? स्लाइस्ड ऑक्टोपस, सीसम ऑयल में डीप किया हुआ, स्पाइसी ग्रीन ओनियन के साथ। अब बस बोलने से और भूख लग रही है। पता है, ऑक्टोपस का IQ बहुत तेज होता है, एक कुत्ते से भी ज्यादा होता है। उन्हें लोगों के चेहरे याद रहते हैं। अब तो नहीं खाना? तो ऑयस्टर भी चलेंगे। ऑयस्टर? हाँ, थोड़ा सा स्पाइसी चिली के साथ, बिल्कुल नरम नरम और गरम, सीधा अपने मुंह में डाल लो। सिर्फ थोड़ा सा भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। खाना एंजॉय करिए। थैंक यू। तुम सच में ये खाते हो? यहाँ बस यही एक जगह है। खाओ खाओ। लगता है तुम नहीं खा पाओगे। कुछ और ऑर्डर कर देती हूँ। सुनो मेन्यू। अब नहीं नहीं, मैंने कब कहा मैं से नहीं खाऊंगा। गरम है, बस ठंडे होने का वेट कर रहा हूँ। हाथ धोने जा रहा हूँ, इसकी तरफ आंख उठा के भी मत देखना, मेरा है। पाइनएप्पल? नहीं चाहिए, थैंक यू। खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार टेस्ट करके तो देखिए, काफी मीठा है। थैंक यू। कैसा है? अच्छा है ना? हाँ, बहुत मीठा है। थैंक यू। ठीक है, तो मैं और 2 निकाल देता हूँ। सिर्फ 500 रुपए कट करके दूं ना, ताकि बाद में इसे आप अच्छे से खा सकें। काफी ताजा है नहीं, ये। इसकी जरूरत नहीं। आई एम सो सॉरी। आपने इसे बर्बाद कर दिया। आई एम सो सॉरी। पर सॉरी से क्या होगा? तुमने इसे खराब कर दिया ना, अब इसके पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, ये लीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे पाइनएप्पल नहीं चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? हाँ बताओ। हाँ, मैंने क्या तुमसे पैसे मांगे? हाँ, तुमने इसे गिराया या नहीं? बताओ। आई एम सो सॉरी, ये पाइनएप्पल के लिए है। ये तो इंसल्ट है। तुम सबके सामने मुझे गलत क्यों साबित कर रही हो? ये चाकू नीचे रख के बात करो। इसने तुमसे माफी मांगी ना? माफी? उसने मेरा 500 रुपए का नुकसान करवा दिया और सिर्फ माफी? इसमें मेरी ही गलती है, छोड़ो ना तुम। तुम्हारी गलती है भी तो क्या? ये तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा और मैं बैठ के देखूं? तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? हाँ, मेरा नुकसान हुआ है।
गुस्सा क्यों आता है? इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। मैंने कहा था ना कि सब ठीक है। तुम ठीक हो? हाँ। कैसे ठीक हो सकती हो? बोलो ना। कोई तुमसे कुछ भी कहेगा और तुम सुन लोगी? मुझे जाने दो। तुम कमजोर हो इसका मतलब ये थोड़ी कि खुद को दबा के रखोगी। इतनी अच्छी मत बनो, सब तुमको बेवकूफ समझते रहेंगे। मैंने कहा ना मुझे जाने दो। बहुत अच्छे, पर इतना काफी नहीं है। थोड़ा और गुस्सा चाहिए। कभी कभी चिल्ला भी लिया करो। कब तक खुद को ऐसे ही दबाती रहोगी? जाओ। हाँ, ऐसे ही। और चिल्लाओ और अपना गुस्सा दिखाओ। अच्छा लगा क्या? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शायद इसलिए मेरी मॉम भी पीती है। हम रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, हंस भी सकते हैं और कह सकते हैं कि हमने पी रखी है। मतलब सारा दोष शराब पर है। क्यों? सही कहा ना मैंने? सुनो दो। नहीं नहीं, सॉरी। ये तुमने अकेले ही पी है। कितना पियोगी? मैंने नहीं तो। तुमने नहीं पी तो क्या भूत आया था? और मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे गाजर खाने वाले लड़के बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों, बस पसंद है गाजर खाने वाले लड़के। हमारा हो गया, बिल दे दीजिए। एक और ड्रिंक पी देना, सिर्फ एक। नहीं, मुझे नहीं पीना। एक और ड्रिंक, आधे भी चलेंगे प्लीज। मैं लाती हूँ। तुम्हें जितना पीना है पियो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बाद में हैंगओवर से तुम्हारा ही सर दर्द होगा। तुम्हारे होठ कितने अच्छे हैं, सॉसेजेस की तरह। ए, वो क्या है ना कि ड्रिंक के साथ सॉसेजेस भी खाएंगे। अपनी हालत देखिए, ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा है। ए,
अब ठीक लग रहा है? क्या हुआ? थैंक यू। Hey, It feels like you're gone. I know यहाँ रोड पे ही सोना है क्या? Run away till we wait, far from the page, passing tears in your eyes. I don't want anything from you. I don't want anything from you. But just because of your love, I won't let you go. उठ गई? तो फिर चलो। 그리움도 아냐, 아쉬움도 아냐, 이건 뭘까 묵직하게 내리누르는 이 맘. 멀어지면 불고 떨어지면 오는 이 설렘이 왠지 그대라고 난 느꼈어. सामान लाने का काम भी करती हो क्या? लाओ दो। जरूरत नहीं है। हाइट कम है लेकिन फाइट ज्यादा है। तुम मुझे शॉर्ट क्यों कहते हो? मेरी हाइट सही है। उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी चीज को ऐसे कहीं नहीं जाने देगी। तुम्हें नहीं पता मुनसू और गेंगडू एक दूसरे को पसंद करते हैं? ए, पूरे होठों पे लगा लिया, देखो सब जगह फैल गया है। रोमियो और जूलियट बनने में आराम नहीं मिल रहा है क्या? इसी मुश्किल में आने का तुम लोग इंतजार कर रहे हो क्या? मुझसे एहसान की उम्मीद मत करना, मैं पहले ही एक बार कर चुकी हूँ। मैं सीओ वॉन के साथ ही रहूंगी, देखूंगी क्या होता है। क्या तुम्हें गेंगडू के पापा के बारे में नहीं पता? सोच समझ कर बोलो। तो फिर तुम्हें अंदर जाकर गेंगडू को बचाना चाहिए था ना? मत जाओ, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। अभी नहीं, हम बाद में बात करेंगे।